हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉलबैक्स कैसे वर्क करते हैं। कॉलबैक्स की प्रॉब्लम को प्रोमिसेस ने रिजॉल्व किया। प्रोमिसेस बेसिकली हम एसिंक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एपीआई से डेटा फेच करना या फिर किसी एनिमेशन के ख़त्म होने के बाद कोई टास्क परफॉर्म करना। तो प्रोमिसेस की जो प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व किया एसिंक अवेट ने। प्रोमिसेस में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि प्रॉमिस में भी प्रॉमिस हेल बन जाता था। अगर हम डॉट देन करते हैं तो उस चेन को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया एसिंक अवेट ने। एसिंक अवेट इंटरनली प्रॉमिस ही है, वो बस प्रॉमिस के ऊपर एक सिंटैक्टिकल शुगर है, सो दैट हमारा कोड देखने में एकदम सिंक्रोनस जैसा लगे। सो एसिंक अवेट सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। एक हम फंक्शन बना लेते हैं जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू दिस विल बी अ फंक्शन, और ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, अब प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है, न्यू प्रॉमिस। ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हमें टास्क डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, वो हम फंक्शन से डिफाइन करते हैं। और ये फंक्शन हमें दो चीज़ें देता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, जो बताता है कि ये प्रॉमिस ख़त्म हुआ कि फेल हुआ। अब मैं यहाँ पे कोई एसिंक टास्क ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट, और ये भी एक फंक्शन लेगा एज अ कॉल बैक। और यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ 3000 ms, और यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ माई प्रॉमिस डन, एंड हम कुछ रिजॉल्व कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सक्सेस 1। ठीक है, अब हम इस प्रॉमिस को कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, देन डॉट देन एंड देन डॉट कैच टू हैंडल एरर्स इफ एनी। और अगर मुझे जो डेटा मैंने रिजॉल्व किया है उसके साथ कुछ काम करना है तो मुझे देन ब्लॉक में एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट मुझे डेटा मिल जाएगा। तो मैं चलिए उस डेटा को हम लॉक कर देते हैं और हम कंसोल को देखते हैं कि 3 सेकंड बाद यहाँ पर डेटा आता है कि नहीं। तो यहाँ पर डेटा आ चुका है। मैंने हॉट रीलोडिंग ऑन कर रखी है, तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ वैसे ही मेरा ब्राउज़र रिफ्रेश हो जाता है, सो दैट आपको पता रहे कि लाइक मैं जब सेव करता हूँ तो कंटेंट रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये ट्रेडिशनल प्रॉमिस का है। जो एसिंक एंड अवेट है वो इंटरनली प्रॉमिस ही है, बस सिंटैक्टिकल शुगर थोड़ा ऐड हो जाता है जिससे कि हमारा कोड एकदम सिंक्रोनस दिखता है, जैसे कि हम उसे लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। एसिंक एंड अवेट में क्रिएशन फेज सेम रहता है, बस कंजम्पशन फेज बदल जाता है। अब जो कंजम्पशन फेज है वो ये है। अब हम एसिंक और अवेट का यूज़ करके देखते हैं कि कैसे मैं इस प्रॉमिस को कंज्यूम कर सकता हूँ। एसिंक एंड अवेट के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एसिंक एंड अवेट एक फंक्शन के अंदर ही चलेंगे। तो अगर आपके पास फंक्शन नहीं है तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। या तो आप नेम्ड फंक्शन बनाओ या तो फिर आप इफ ही यूज़ करो। अभी हम एक नॉर्मल फंक्शन के थ्रू एसिंक अवेट देख लेते हैं। console.log I am a normal function। अभी जो मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया है इसका भी सिग्निफिकेंस है। अभी जो मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया है, चलिए इसे हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि कंसोल में क्या लॉग होता है। ओके, तो यहाँ पे आई एम अ नॉर्मल फंक्शन लॉग हो चुका है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है। उसके लिए मुझे इसे console.log में डालना पड़ेगा। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि रिटर्न वैल्यू क्या है इस फंक्शन की।
ओके, तो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और एक हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन स्पेशल फंक्शन console.log I am special फंक्शन। ठीक है, अब हम इस फंक्शन में async और await की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। किसी भी फंक्शन को async बनाने के लिए हमें उस फंक्शन कीवर्ड के आगे async लिखना पड़ता है। ये ज़रूरी है अगर आप await कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं या async await फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं। जैसा ही आप ऐसा करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप प्रॉमिस सेट हो जाएगा। तो अगर अब मैं ये करता हूँ console.log रिटर्न टाइप स्पेशल फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप देखते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? प्रॉमिस है। अगर आप फंक्शन से कुछ रिटर्न ना भी करो और वो एसिंक फंक्शन है तो वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे मैं इस माई प्रॉमिस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल तरीका तो ये था, अब हम अवेट कीवर्ड का यूज़ करके देखते हैं। हमें सबसे पहले अवेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा और मेरा वो फंक्शन जो प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो अवेट के साथ आप वही फंक्शन यूज़ करिएगा जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हो। तो माई प्रॉमिस एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और मैंने इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आई एम स्पेशल फंक्शन रिटर्न एंड देन माई प्रॉमिस डन। 3 सेकेंड बाद ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया कि एसिंक कीवर्ड का कैसे यूज़ करना है, अवेट कीवर्ड का यूज़ कैसे करना है। अब देखते हैं कि ये जो देन ब्लॉक में ये जो फंक्शन है ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अवेट के साथ। मुझे ये डेटा कैसे मिलेगा जो यूज़र ने यहाँ रिजॉल्व किया है या जो लाइब्रेरी ने रिजॉल्व किया है। तो उसके लिए हमें बस कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट और फिर प्रॉमिस को कॉल कर लेना है। जो भी रिजल्ट होगा वो इस डेटा में आ जाएगा। ये हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, 3 सेकेंड बाद सबसे पहले ये लॉग होगा और फिर डेटा जो है सक्सेस 1 जो यहाँ से लॉग हो रखा है। हम क्या करते हैं, चलिए एक दूसरा प्रॉमिस क्रिएट कर लेते हैं सो दैट एग्जाम्पल थोड़ा और क्लियर हो जाए। और इसे मैं लिख देता हूँ माई प्रॉमिस टू डन सक्सेस 22 एंड यहाँ पर आते हैं कॉन्स्ट डेटा फ्लो सक्सेस 2 रख देते हैं इक्वल टू अवेट माई प्रॉमिस टू ऑल। और इस बार मैं क्या करता हूँ, टाइम भी लॉक कर लेता हूँ सो दैट आपको पता चले कि 3 सेकेंड में डेटा के लिए रुका और 3 सेकेंड में सक्सेस के लिए रुका। तो टाइम डिफरेंस लॉक करने का सबसे इजी वे है console.time। यहाँ पर एक यूनिक स्ट्रिंग पास करो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट। अगर आपको console.time के बारे में नहीं पता, मैं एक आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ये बहुत ही हैंडी फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ टाइम लॉग टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इस फंक्शन के बाद कितना टाइम लगा और फिर फाइनली कितना टाइम लगा। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया है और ये यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो इस टाइम की वैल्यू थी वो थी 0 ms। उसके बाद 3 सेकेंड मेरे प्रॉमिस ने वेट किया डन के लिए, तो टाइम आया 3। उसके बाद सेकेंड प्रॉमिस एग्जीक्यूट हुआ जिसने 3 सेकेंड अगेन वेट किया, तो टाइम हो गया 6। ये ms में है, मिली सेकेंड्स। और फिर उसके बाद फाइनली सक्सेस ब्लॉक। तो एसिंक और अवेट का यूज़ करके हमारा जो कोड है ना वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो कैच ब्लॉक है, ये कैच ब्लॉक हम कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैच ब्लॉक के लिए क्या, हमें ट्राई कैच करना पड़ेगा। ट्राई और कैच। ट्राई में हम अपना प्रॉमिस एग्जीक्यूट करेंगे और ये जो कैच ब्लॉक है अगेन ये सेम है देन ब्लॉक की तरह। ये मुझे एरर देगा और जिसके साथ मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और सिमिलरली जैसे प्रॉमिस के पास
फाइनली ब्लॉक होता है, इस ट्राई कैच के पास भी फाइनली ब्लॉक होता है। तो आप इस फाइनली में भी जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ फाइनली। तो ये फाइनली तब एग्जीक्यूट होगा जब या तो कैच एग्जीक्यूट हो जाए या तो ट्राई एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम एसिंग और अवेट को यूज़ कर सकते हैं। मैं एरो फंक्शन में भी इसका सिंटैक्स एक बार बता देता हूँ। अगर आप एरो फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं कॉन्स्ट माई फंक, अगर आप एरो के साथ करेंगे तो ये जो एसिंग कीवर्ड है ये बस यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा सारी फंक्शनैलिटी सेम रहती है। और अगर आप इफ़ी के साथ यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आपको सबसे पहले इफ़ी बनाना पड़ेगा। अगर आपको इफ़ी नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पे हम फंक्शन अपना पास करते हैं। तो अब ये कोड हटा देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं अवेट और माई प्रॉमिस और देखते हैं 3 सेकंड बाद लॉग होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 सेकंड बाद माई प्रॉमिस डन। तो ये सिंटैक्स है इफ़ी का अगर आप नेम्ड फंक्शन नहीं बनाना चाहते। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है एसिंग एंड अवेट में।